प्यारे छात्र छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थियों, भाइयों एवं बहनों, मेरे प्यारे अग्रज, श्रद्धेय अग्रज, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपका स्नेह हमें ऊर्जावान बना रहा है। निश्चय ही अगर ये स्नेह मिलता रहा तो हम आपकी सेवा में रोज़ उपस्थित होते रहेंगे। आज का मेरा विषय है आदिकाल के द्वारा जो प्रवृत्तियां प्रदान की गईं, तो उसके परिणाम स्वरूप भक्ति काल आया और भक्ति काल के आ जाने से हमारे भारतीय जनमानस, भारतीय साहित्य, भारतीय हिंदी भाषा और साथ ही साथ विश्व मंच पर भक्ति काल का हमारे देश के संत महात्माओं के उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर मैं विचार करना चाहता हूँ। तो आइए, भक्ति काल निश्चय ही हमारे हिंदी साहित्य के लिए, हमारे भारतीय जनमानस के आम लोगों के लिए जो त्राहि त्राहि जनता मचा रही थी, किसी तारनहार का इंतज़ार कर रही थी, ऐसे में प्रभु की कृपा हुई। भगवत गीता और संत परंपरा तथा अन्य रास इत्यादि का सहारा लेकर के अपने अनुभवों को, अपने दिव्य ज्ञान से इस भक्ति काल में जिन जिन आचार्यों, संतों, महात्माओं और गुरुजनों ने तथा स्वयं भक्त कवियों ने जिन जिन शब्दों का चयन किया, कवितावली, गीतावली और अन्य कविताओं के माध्यम से जिन शब्दों का पुनर्गठन किया, वह निश्चय ही भारतीय साहित्य के लिए अद्भुत विन्यास उपस्थित करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चय ही अगर ये भक्ति काल नहीं होता तो हमारा हिंदी साहित्य आज भी अधूरा होता, अभी पूर्ण विकास की ओर नहीं होता। लेकिन भक्त कवियों ने अपने चित्त की जिन उदात्त भूमिका से हृदय सागर का संबंध मनोरम भावों के नवनीत को प्रदान किया, अर्थात जनमानस के हृदय में जो एक अद्भुत अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी, उस अस्थिर मन के मानस महासागर को अपनी उदात्त भावनाओं रूपी मथानी से, प्रवचन रूपी मथानी से, भक्ति साहित्य रूपी मथानी से मथ कर जो नवनीत प्यारा सा मक्खन निकाला, वह मक्खन जब जनमानस के हृदय में, लोगों की बुद्धि में और इन प्रवचनकर्ताओं के दिव्य तेज से जब पिघला, तो सारा भारत ही नहीं, भारत देश तो ओतप्रोत हो गया भक्ति रस में। मानो भक्ति रस की एक गंगा प्रवाहित हो गई और उस गंगा में सभी लोग अवगाहन करने लगे। इतना ही नहीं, विश्व के प्रत्येक मंच पर हमारे भारतीय इन आचार्यों का, इन गुरुओं का, इन भक्त सम्राट कवियों का अनुभव और उनकी वाणी, उनकी मधुर आलाप रूपी लहरें संपूर्ण विश्व को सराबोर करती हुई चली गईं। सामुद्रिक लहरें तो कभी कभी भिगोती भी हैं और कभी कभी अनर्थ भी कर डालती हैं, लेकिन हमारे इस भक्ति साहित्य के रस का जो समंदर उमड़ा, तो सारे विश्व को ओत-प्रोत करता हुआ चला गया। और ऐसे में जो भी इस हृदय सज्जन रहे होंगे, उनका अपने आप में हठात बरबस ही मन इन भक्तकालीन साहित्यों की ओर आकर्षित हो गया। बहुतों ने अनुशीलन किया, बहुतों ने भजन किया और बहुतों ने इन साहित्यों का, इन कविताओं का, इन ग्रंथों का अपनी अपनी अनेक भाषाओं में अनुवाद भी कराया। आज हमारे देश की ऐसी ऐसी तमाम रचनाएं हैं जिनका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और विश्व के अनेक लोग इन भाव विभोर रूपी रस सागर में निरंतर निमज्जन करते रहते हैं और ओतप्रोत होते रहते हैं। जिस प्रकार निर्गुण उपासनी शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों ने समाज कल्याण के हितकारी उपदेश दिए,
हिंदू देवी देवताओं को आधार बनाकर, जैसे सूफी परंपरा के महान संत एवं प्रतिनिधि कवि प्रेमाश्रयी शाखा के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदू देवी देवताओं और हिंदू नायकों का आधार मानकर, जैसे पद्मावत महाग्रंथ में महारानी पद्मावती और चित्रसेन के प्रेम गाथा का वर्णन करके अपनी विशद भावनाओं का, लोकोत्तर भावनाओं का, लौकिकता से लेकर पारलौकिकता का जो सटीक वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है, वो भी ठेठ अवधी भाषा में। और ये ठेठ अवधी भाषा को इन्होंने विश्व मंच पर उपस्थित किया। आज कई पिक्चरें अवधी भाषा में बन चुकी हैं इनके विषयों पर। ठीक उसी प्रकार सगुण भक्ति शाखा के तो महान संतों ने, महान कवि सम्राटों ने अपने वाणी से, अपने मुखारबिंद से जो भक्ति की, साहित्य की ज्ञानवर्धिनी गंगा प्रवाहित किया, उस गंगा की लहरों ने संपूर्ण जगत को आप्लावित कर दिया। प्यारे मित्रों, प्यारे छात्रों, निश्चय ही हम अगर कल्पना करना कि इन कवियों ने, इन संत महात्माओं ने, समाज सुधारकों ने, कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, अष्टछाप के कवि विठलदास स्वामी, जो विठलदास वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी थे और अष्टछाप संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय के पुरोधा भी थे, इन लोगों ने मिलकर, साथ ही साथ मुस्लिम कवियों ने भी मिलकर कृष्ण भक्ति साहित्य का, भक्तिकाल की साहित्य का जो अपना भावाभिभोर आनंदमय शोर प्रस्तुत किया, उस शोर में आज भी वह शोर गुनगुनाता रहता है और प्रत्येक बच्चा इन भक्तिकालीन साहित्य को कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पर गुनगुनाता ही पाया जाता है। ये भक्तिकाल का साहित्य, भक्तिकाल की रचनाएं, भक्तिकाल का उपदेश, भक्तिकाल का प्रवचन, ये सब मील का पत्थर तो पत्थर ही हुई, कालजयी रचना हुई। कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो तीनों कालों को, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जीत लेने वाली होती हैं। इन रचनाओं को, इन महापुरुषों ने संपूर्ण जनमानस को आप्लावित किया। निश्चय ही इस समय में जो शब्द गढ़े गए, उन शब्दों की जो भावनाएं और जो अस्थाई भाव, और उन अस्थाई भावों के साथ ही साथ जो एक एक शब्द के व्यभिचारी भाव जो बुलबुले की भांति बनते बिगड़ते रहते हैं, उन शब्दों की संवेदनाओं के द्वारा हमारा हिंदी साहित्य का शब्द भंडार, शब्दकोश भी श्रीवृद्ध हुआ। नहीं तो इसके पूर्व कुछ अपभ्रंशकालीन रचनाएं थीं, कुछ अपभ्रंश शब्द थे, कुछ सांस्कृतिक शब्द थे, कुछ जो है कि आम बोलचाल की भाषा में शब्द थे, कुछ फारसी, कुछ उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग होता था। लेकिन इस काल में इन शब्दों का तो प्रयोग हुआ ही, साथ ही साथ नए नए शब्दावलियों का, और उन शब्दावलियों से उत्पन्न उनके गूढ़ रहस्यों का, गूढ़ अर्थों का जो प्रयोग किया गया वह निश्चय ही कालजयी है। और इस कालजयी शब्दों के द्वारा ही हमारे हिंदी साहित्य संपदा का भंडार अपूर्व चेतना की ओर पहुंचा और श्रीवृद्ध हुआ। इसीलिए हम निश्चय ही कह सकते हैं कि यह भक्तिकाल अगर नहीं आया होता बीच में, सीधे भक्तिकाल का नाम किसी मध्यकाल के नाम से या किसी अन्य रूप में आया होता, भक्ति की उत्पत्ति नहीं हुई होती। इन संत महात्माओं ने जो अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से यह जान लिया कि जब तक भक्ति का अवतरण नहीं होगा तब तक आम जनता का कल्याण नहीं होगा। अगर ऐसा लोग नहीं सोचे हुए होते तो इतिहास तो चलता ही रहता है, इतिहास निश्चय ही गति करता रहता है। इस इतिहास में भक्ति के समावेश का न हो पाना कुछ अधूरापन रहता, खलता। इसीलिए यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भक्तिकाल निश्चय ही संपूर्ण इतिहास में जो आदिकाल के अनादि पूर्व काल से जो फुटकर रचनाएं रची जाती थी उससे लेकर के और आधुनिक काल तक, और आधुनिक काल के कई चरण आगे तक, भविष्य तक जो ये इतिहास रहता वो भक्तिकाल के बिना अधूरा रहता। इसीलिए भक्तिकाल को हम हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, और हिंदी शब्द संपदा और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए तो यह भक्तिकाल चरमोत्कर्ष का काल रहा।
उसके पहले भक्तिकाल की हिंदी, भक्तिकाल से पहले जो हिंदी थी वह अभी शैशवावस्था में थी। प्रौढ़ावस्था में हिंदी का विकास, हिंदी शब्द समूहों का विकास, शब्दों का विकास, इसी भक्तिकाल में इन संत महात्मा कवियों और सम्राट कवियों ने अपने श्री वृद्धि भंडार से, मुखार बिंद से जो हिंदी शब्द समूह को बढ़ावा दिया, उससे निश्चय ही हिंदी समृद्ध हुई, प्रगतिशील हुई और विकासोन्मुख हुई। लगभग बहुत से विरोधी और विदेशी लोगों के मन में भी ये हुआ कि हिंदी तो ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक शब्द भावनाओं को अलग अलग उपस्थित करते हुए निश्चय ही इनका मूल्यांकन होता है और ये शब्द अपने आप में गूढ़ अर्थ रखते हैं और किसी भी कवि या श्रोता या वक्ता या पाठक के हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ हैं। निश्चय ही यह साहित्य की भाषा हो सकती है। फिर क्या था, आदिकाल के बाद तो रीतिकाल आया। रीतिकाल तो मानव पांडित्य प्रदर्शन का, विद्वता दिखाने का चरमोत्कर्ष का काल रहा है और ये सब किसकी देन है? भक्तिकाल की ही देन है। इसीलिए हम प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के सूफी संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन प्रेम बताया। वहीं सगुणोपासक कवियों ने कृष्ण की मनोरम लीलाओं एवं राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र की बड़ी ही सुंदर झांकी प्रस्तुत करके भारतीय जनमानस ही नहीं, संपूर्ण विश्व को एक परिवार में समाहित किया। हमारे ऋग्वेद काल से ही चली आ रही है परंपरा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही अपना परिवार है, कुटुंब है, परिवार के सारे सदस्य हैं। और ये निश्चय ही भक्तिकाल, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या छोटा या क्या बड़ा, क्या देश क्या विदेश, क्या स्थान, सबको अपने मनोरम अंक में मानो गोद में उठा लिया यह भक्तिकाल। और सारा मनुष्य, सारी आदिम जाति, सारी मानवता इस भक्तिकाल के समूह में, गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और सदियों तक सुरक्षित महसूस करती रहेगी। इतिहास आगे बढ़ता रहेगा, तमाम कविताएं लिखी जाएंगी, लेकिन भक्तिकाल का अपना जो प्रसंग है, प्रासंगिकता है, वह कालजयी रचना बनकर युगों युगों तक अपने भक्ति रस में आप्लावित करती रहेगी। जय हिंद। आज इतना ही। भक्तिकाल का समापन हो गया। यद्यपि भक्तिकाल इतना, या कोई भी काल, आदिकाल ही इतना संक्षिप्त नहीं है कि उसे चंद मिनटों में समाहित किया जाए, लेकिन हमारी कुछ बंदिशें हैं कि यम अधिक हो जाता है। फिर भी मैं अपने अनुभव को, अपने अध्ययन को, अपने गुरुजनों से प्राप्त जो प्रसाद है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक मैं वितरण कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। शेष रीतिकाल अगले चैप्टर में।